हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। तो आज हम एकदम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। खास करके अभी रिसेंटली जो 10th का रिज़ल्ट आया है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं कि उनको साइंस स्ट्रीम के लिए जाना है या कॉमर्स के लिए जाना है या फिर आर्ट्स के लिए। यस, थर्ड ऑप्शन इज़ ऑलवेज देयर, बट लोग उसके बारे में भी सोचते नहीं हैं। तो आर्ट्स जो है उसके ऑप्शन के लिए भी आप सोच सकते हो, अगर आपको अभी माइंड में क्लियर है कि आगे चल के आपको क्या बनना है। और यस, लाइक आपको टीचर बनना है या फिर यस इंग्लिश का टीचर बनना है, या फिर आप साइकोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हो। इवन साइकोलॉजी में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। आपका कोई कलेक्टर या ऐसा कुछ बनने का है तो भी आप आर्ट स्ट्रीम के लिए जा सकते हो। उसके सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो मेनली उसमें साइकोलॉजी होती है और इकोनॉमिक्स होती है, ज्योग्राफी होती है, ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। बट उसके बारे में हम ज़्यादा आज डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। जो हमारा मेजर डिस्कशन पोर्शन रहेगा वो आज कॉमर्स के ऊपर रहेगा, कि जिससे आपको ये पता चले कि वेदर आप कॉमर्स के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि उनका कुछ डिसाइडेड होता ही नहीं है कि उनको क्या बनना है, राइट। 25% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया तो उनको कॉमर्स लेना है, उनके फ्रेंड्स ने साइंस लिया तो उनको साइंस लेना है। 25% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा बच्चा कॉमर्स के लिए जाएगा या मेरा बच्चा साइंस के लिए जाएगा। 5 to 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए देते हैं कि भाई साइंस है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, नहीं लेना है, हम कॉमर्स ले लेते हैं। सो यस, डेफिनेटली वो वाली कंडीशन भी होती है। एंड इसके अलावा 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माइंड में क्लियर होता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है तो मुझे कॉमर्स के लिए जाना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है तो मुझे साइंस के लिए जाना है, मुझे बी ग्रुप ही लेना है। तो ऐसा बहुत रेयरली बच्चे होते हैं कि जिनके माइंड में क्लियर होता है। कुछ बच्चों ने बस ऐसे ही डिसाइड कर लिया, कॉमर्स ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आसान होते हैं। अच्छा, 10% स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका कॉमर्स में जाना या साइंस में जाना वो रिजल्ट डिसाइड करता है। मतलब 60% आए हैं ना, तो कॉमर्स के लिए ही जा सकते हैं, फिर साइंस के लिए नहीं जा सकते। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली साइंस कॉमर्स की जो स्ट्रीम है वो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, तो उसके लिए आपको उसके सब्जेक्ट्स जानने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सब्जेक्ट में आपको कितने इंटरेस्ट है ये जानना है। बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आते हैं कौन सी स्ट्रीम में, वो पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं कॉमर्स में क्या आता है इसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, सो दैट आप एटलीस्ट आपको कॉमर्स लेना है या नहीं लेना है वो आप क्लियर कर सको, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें से 5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मस्ट पढ़ने ही है, ऑप्शन नहीं है। 2 सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन रहता है। मेन सब्जेक्ट कॉमर्स के अगर बोले तो 4 होते हैं: अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बीए, दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसको कोई कोई ओसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चारों सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है मैं आपको ये बोलूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ 3 सब्जेक्ट कौन से। 4 तो ये जो मेन कॉमर्स के रहेंगे, अकाउंट, स्टेट्स, इको, बीए। 5th वन इज इंग्लिश, 6th वन इज हिंदी गुजराती, एंड द 7th वन इज कंप्यूटर या फिर एसपी। यस फ्रेंड्स, तो आपको 2 सब्जेक्ट्स जो है वो ऑप्शनल रहते हैं, दैट इज हिंदी गुजराती में से कोई एक एंड कंप्यूटर एंड एसपी में से कोई एक। तो जनरली क्या होता है कि सभी स्कूल बच्चों के लिए ये ऑप्शंस ओपन नहीं रखते हैं। एक स्कूल होती है कि जिसमें मान लो हिंदी चलता है तो सभी बच्चों को फिर हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। कोई स्कूल है कि जो गुजराती पढ़ाती है, देन उनको सेकेंड लैंग्वेज की गुजराती ही पढ़नी पड़ती है। सो इट टोटली डिपेंड ऑन स्कूल्स, आपको स्कूल ये ऑप्शन देता है या नहीं। बट येस, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस तो होते हैं, राइट। कंप्यूटर एंड एसपी, इन दोनों में ऑप्शन होते हैं। कंप्यूटर में एकदम टेक्निकल लैंग्वेज वाला कंप्यूटर आता है जो आपको पता है। 10th तक आप कंप्यूटर पढ़ के आए होंगे, शायद से 10th में आपने कंप्यूटर देखा होगा कि किस टाइप का आता है, राइट। एंड अगर एसपी की बात करते हैं तो एसपी इज़ वन टाइप ऑफ कमर्शियल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको
कमर्शियली लेटर्स लिखने हैं तो कैसे लिखे जाते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज़ के डिबेंचर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स की क्वालिफ़िकेशंस क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के डायरेक्टर्स कैसे बनने जाते हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली अगर आप कॉमर्स के लिए जाते हो देन मेरा सजेशन ज़्यादा एसपी के लिए रहेगा, बिकॉज आगे चलते एसपी सब्जेक्ट आपको काफ़ी काम आने वाला है। बिकॉज आपको पता है कि कंप्यूटर ज़रूरी तो है टेक्नोलॉजी, बट जितना ज़रूरी है उतना ऑलमोस्ट हमको कंप्यूटर आता है ना। आपको प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है और आपको उसके लिए CCC या ऐसे जो भी है तो आप साइड से कोई कोर्स करके भी कंप्यूटर पढ़ सकते हो, राइट। बट एसपी जो है वो ऐसा है कि कमर्शियल कम्युनिकेशन है। कभी भी आपको मान लो कि सिंपल कमर्शियल कम्युनिकेशन नहीं करना, मान लो कि आपके बैंक में से बैंक चार्जेस ज़्यादा कट गए तो आपको बैंक के मैनेजर को लेटर लिखना है, तो आप कैसी लैंग्वेज में लेटर लिखोगे। मान लो कि आपको कोई म्यूनसिपाल्टी से कोई शिकायत है, आपको कॉरपोरेटर को कोई लेटर लिखना है, तो आप कैसी लैंग्वेज में लेटर लिखोगे, राइट। हाय, एक्चुअली क्या होता है कि मेरे घर पे ना पानी की बहुत बड़ी इश्यू है, तो उसको सॉल्व करने की ट्राई करो प्लीज़, बी कॉरपोरेट। ऐसे नहीं होता है, राइट। तो उसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल जार्गन्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ उसका बॉडी होता है लेटर का कि जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ आनी ही चाहिए, राइट। तो ऐसा प्रोफेशनलिज्म जो होता है, आप बोलोगे कि लेटर कौन लिखता है आज के ज़माने में, भाई ईमेल भी तो वन टाइप ऑफ लेटर ही है, राइट। सो ईमेल राइटिंग ऑल्सो इज दैट। आप बोलोगे कि हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में जो पढ़ते हो वो चीज़ पूरी अलग है। उसमें आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाता है एंड इतना 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 लिखना है, एड्रेस इधर, एड्रेस सेकेंड, एड्रेस इधर, बस दैट्स ऑल। उसके अंदर और ज़्यादा कुछ आपको सिखाया नहीं जाता है। जो कमर्शियल कम्युनिकेशन पढ़ोगे उसके बाद आपका जो एक कम्युनिकेशन, आपका एक फ्लुएंसी जो रहती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। तो ये तो हो गई साइड सब्जेक्ट्स के बारे में बात। अकाउंट्स में क्या आता है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो कुछ बच्चों का माइंड में ऐसा क्लियर रहता है कि मेरा मैथ्स वीक है ना तो मैं कॉमर्स के लिए जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैथ्स तो कॉमर्स में भी आता ही है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है ना तो मैं आर्ट्स ले लूँ। तो क्या आपको ड्राइंग वगैरह में इच्छा है, क्या आपको साइकोलॉजी में इच्छा है, तो आप जाके आर्ट्स लो, राइट। तो फर्स्ट मैं आपको क्लियर करूँ कि मैथ्स का कोई स्ट्रीम के साथ लेना देना नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम में जाओगे मैथ्स तो आना ही है, बट देन अब देखो कि किस टाइप का मैथ्स आता है। अकाउंट्स को मैथ्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। अकाउंट्स इज प्योरली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन हुए, 50 ट्रांजैक्शन हुए या 1000 ट्रांजैक्शंस हुए, तो उसको कोई याद नहीं रख सकता। चलो आज के दिन मैंने याद रख भी लिया कि आज के दिन का मेरा प्रॉफिट इतना हुआ, आज के दिन का मेरा एक्सपेंस इतना हुआ, टोटल मेरा रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ, आउट ऑफ दिस मैंने इतना खर्चा किया, तो आज के दिन का प्रॉफिट इतना हुआ। कल के दिन क्या हुआ वो भी मुझे याद रहेगा, उसके बाद के दिन क्या हुआ वो भी मुझे याद, तो 3-4 दिन का मुझे याद रहता है। देन जैसे ही एक वीक पास हुआ ना तो आज की तारीख का जो प्रॉफिट था ना वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो पूरे साल भर का कोई ऐसे याद नहीं रख पाता एंड देन ये मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड दिस सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ऑब्वियसली अकाउंटिंग, राइट। सो बेसिकली अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन द सिस्टमेटिक वे। ऐसे नहीं कि घर पे जैसे मम्मी डायरी में लिखती है कि आज क्या क्या हमने खर्चा किया या आज पापा ने इतने पैसे दिए हैं, कितने दिन तक चले, और ये सारी चीज़ें जो लिखते हैं ना वो पूरी सिस्टमेटिक वे में नहीं होती है। तो हमें ऐसे कोई कंपनी का अकाउंटिंग नहीं करना होता है, एकदम सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग करना होता है। देन उसके बाद जो है सेकेंड सब्जेक्ट वो है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या आता है, पूरी मैथमेटिक्स। आपने 10th के अंदर स्टैटिस्टिक्स नाम का एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। तो आपको पता है कलेक्शन ऑफ डेटा, देन आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा एंड उसके ऊपर से हम कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्योरली कैलकुलेशन आती है प्लस थियरी भी आती है, मतलब सम्स भी आएंगे एंड थियरी भी आएगी।
सम्स कैसे आते हैं, तो ये कुछ तो आपने पढ़ ही लिए हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड है, एवरेज फाइंड आउट करी है, ऐसे ही क्वार्टाइल होते हैं, डिसाइल होते हैं, परसेंटाइल होते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, फिर कोरिलेशन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कुछ आंसर लाना है। मतलब आपके पास डेटा है पहले तो, फिर उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस किए हुए डेटा के ऊपर से आप कुछ डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो वो करना है आपको स्टैटिस्टिक्स में। अब आप बोलोगे कि हमारा मैथ्स वीक है तो क्या हम स्टेट्स अच्छे से पढ़ पाएंगे? डेफिनेटली, बिकॉज जो भी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर आपको कैलसी पे करनी है। दूसरा कि वो जो आप एल्जेब्रा या हम बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन और ये सब जो पढ़े थे, इसका यूज़ होता है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होता, बट बहुत कम होता है। मतलब 5 to 10% स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये फैक्टराइजेशन और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाकी अगर आपको ये सारे चैप्टर्स नहीं आते, सपोज मान लो आपको ज्योमेट्री नहीं आती, तो इससे स्टैटिस्टिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सो इवन इफ आपका मैथ्स वीक है, आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे थर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? सो बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या नहीं आता, मैं उसके बारे में बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में सम्स हमारे गुजरात बोर्ड में नहीं आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से हो, आप सीबीएसई पढ़ रहे हो, तो आपके सम्स भी उसमें आते हैं। ये एक प्योरली थियोरेटिकल पूरा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर आपका जैसे एसएस आता था, सोशल साइंस, बिल्कुल वैसा ये एक सब्जेक्ट है। बट देन सोशल साइंस में क्या आता था, तो हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स एक नया ही सब्जेक्ट है आपके लिए, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग जो पढ़ चुके हैं आप लोगों को मिसलीड करेंगे, मिसगाइड करेंगे कि इकोनॉमिक बहुत बोरिंग होता है। मैं बोलती हूँ इकोनॉमिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दूसरा कोई है ही नहीं। हर चैप्टर, हर लेक्चर में आपके लिए जीके से भरा भरा लेक्चर्स होते हैं। मतलब हर बार आपको कुछ नया जानने मिलता है। 5 साल बाद आप डिबेटिंग करने के लिए कहीं पे बैठे हो ना, तो ये जो इकोनॉमिक्स में आपका जो भी नॉलेज है, इकोनॉमिकल कंसेप्ट जो आपके क्लियर है, उसके कारण आपको जो बातचीत करने में मज़ा आएगी ना फ्रेंड्स, बिलीव मी इट इज़ अ प्लेजरेबल मोमेंट। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको बहुत सारी हेडलाइंस अभी समझ में ही नहीं आती हैं। लाइक आरबीआई ने अपने रेपो रेट चेंज कर दिए, आरबीआई ने अपने रिवर्स रेपो रेट चेंज कर दिए, अपनी एग्जिम पॉलिसी बदल गई। तो ऐसे अगर कोई भी हेडलाइन से आप लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, एग्जिम पॉलिसी क्या है आपको नहीं पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी को एग्जिम पॉलिसी कहते हैं। रेपो रेट बढ़ गया तो बेसिकली उसकी इम्पैक्ट क्या आएगी, रेपो रेट क्या है यही नहीं पता, तो आप क्या कर देते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने के बावजूद आप उसको स्किप कर दोगे। वाई? बिकॉज आपके पास रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड कोई नॉलेज है ही नहीं, फिर आप वो न्यूज़ को पढ़ के क्या करोगे, राइट। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स से ऐसी इंटरनेशनल इवेंट एज वेल एज नेशनल इवेंट, जब भी कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिस्कशन होता है ना फ्रेंड्स, कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तब भी इकोनॉमिक्स इज़ मस्ट। मतलब इवन इफ आप लोग साइंस के लिए जाओ तो भी मैं बोलूँगी कि थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की नॉलेज तो आप में होनी ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम एज अ सोशल गैदरिंग में बैठे हुए होते हैं, उस टाइम पे आपके पास केमिकल से रिलेटेड कितना नॉलेज है ये कोई नहीं देखता, आपके पास फिजिक्स से रिलेटेड कितना नॉलेज है ये कोई नहीं देखता, बट येस करंट अफेयर्स के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है वो हमेशा एक इंटरेस्टिंग बात रहती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और येस अगर आप आर्ट्स लोगे तो भी इकोनॉमिक्स आने वाला है। साइंस के लिए इकोनॉमिक्स नहीं आता, बट देन मैं बोलूँगी कि रियल लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। देन आफ्टर जो लास्ट सब्जेक्ट अभी हमारा बाकी रहा वो है बीए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या सिखाया जाएगा, तो स्टार्टिंग लेवल पे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, फिर बिजनेस क्या होता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। देन आफ्टर उसके रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। लाइक फ्रेंड्स जस्ट इग्नोर इट,
तो रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी होती है, लाइक बैंकिंग की सर्विस है, पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, या बैंकिंग हमें कौन कौन सी, आपको अभी लगता है कि बैंक में क्या होता है, पैसे डिपॉजिट करो, जब ज़रूरत है पैसे ले आओ, बहुत ज़्यादा आपको पता होगा एफडी करवाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता होगा लोन ले सकते हैं। भाई इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है जो आपको नहीं पता। इवन इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस आपके लिए यही मिथ काम करता है कि पोस्ट ऑफिस का अब कोई काम नहीं रहा, पोस्ट ऑफिस में तो हम अब कहाँ पोस्ट कार्ड लिखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का कुछ काम रह जाता है। फ्रेंड्स, थाउजेंड ऑफ सर्विस अगेन मैं बोलूँगी कि पोस्ट ऑफिस वाले भी देते हैं जो आपको पता नहीं है। तो रियल लाइफ में ये सब्जेक्ट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, एक जीके की तरह आप पढ़ सकते हो, आपको डे टू डे में इतना नॉलेज बढ़ेगा। आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, तो भी आपके लिए भी ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 12th में आप जाओगे तो 12th में आपको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कोई बिज़नेस को इस्टेब्लिश कैसे करना है, ये आपने 11th में सीख लेना है। देन आफ्टर उस बिज़नेस को मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज करते करते कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है, उसको सॉल्यूशन कैसे लाना है, फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे बीए में। मतलब कि एमबीए जैसा कुछ आपको फीलिंग आने वाला है। मतलब कि ओवरऑल आपने अगर 11th एंड 12th कॉमर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया, देन आपको बहुत सारे नॉलेज से संपन्न माना जा सकता है। बट मेक श्योर, मैंने एस्ट्रिक लगाया, जब आप बहुत अच्छे से 11th एंड 12th बोथ पढ़ते हो तब, राइट। कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो गर्ल्स के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, बिकॉज़ जनरली क्या है कि गर्ल्स को 12th के बाद इतना ज़्यादा पढ़ाई के लिए फोकस नहीं रहता है। हालांकि बॉयज़ का ऐसा रहता है कि 12th तक जल्द से किए, मज़े ही मज़े किए, बट दैन बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका अभी माइंड सेट ऐसा है कि आप खाली बस 12th तक जाना चाहते हो, या फिर 12th के बाद आपको बस वो 3 साल वाली खाली कॉलेज करनी है, तो कॉमर्स ही करो, बिकॉज कॉमर्स रियल लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको अगर आगे जाके बहुत बड़ा करियर बनाना है, आपको कमाना है, देन डेफिनेटली आप साइंस के लिए जा सकते हो। होपफुली आपको ये सारा कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। मैं अभी ना तो कॉमर्स के लिए ब्रांडिंग कर रही हूँ, ना ही साइंस के लिए कर रही हूँ, बट मेरा एक यही ट्राई था छोटा सा कि जिससे आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि आपको कॉमर्स में जाना है या साइंस में। ये वीडियो लेक्चर बनाने के पीछे मेरा मोटिव यही था, बिकॉज हर साल 2-3 स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो लोग 1 साल 2 साल साइंस में बिगाड़ते हैं, देन आफ्टर कॉमर्स में शिफ्ट हो जाते हैं। लास्ट ईयर ही 2-3 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने 11th साइंस में किया था, देन आफ्टर वापस से 11th कॉमर्स में किया और फिर 12th कॉमर्स में किया। तो एक्चुअली क्या होगा कि एक छोटे से गलत डिसीज़न के कारण फिर आपके साल, आपके लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट साल जो होते हैं अभी पढ़ाई के, उसमें से 1-2 साल ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, मतलब साइंस लेने के बाद में पता चलता है कि ये बहुत टफ है, मेरे बस की बात नहीं है। किसी किसी बच्चों को कॉमर्स लेके फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, देन वो लोग डिप्लोमा के लिए चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए अभी हाल फिलहाल राइट टाइम पे राइट डिसीज़न आप ले सको, बस यही मेरी छोटी सी ट्राई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट करनी है, आपको कोई क्वेरी है माइंड में, आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई कमेंट नहीं करनी है, आप पर्सनली मुझे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मेरा अगर नंबर है आपके पास तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।